अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कट मार्कर से इंग्लिश हैंड राइटिंग सीखेंगे। इतना प्यारा प्यारा जो मैं आप सबके सामने लिख रही हूँ, जी हाँ, मैं सब आपको सिखाऊंगी। तो आपने अच्छी तरह पॉइंट्स को समझना है, उन पॉइंट्स को नोट करना है और जो क्लास का होमवर्क होगा वो आप सब ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है। इंस्टा का लिंक मैं आपके साथ यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो चलते हैं जी आज की क्लास 1 की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह की जो कॉपीज़ हैं 4 लाइन्स वाली वो अरेंज कर लेनी है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अपने छोटे बहन भाइयों की ये वाली कॉपी ले सकते हैं। मेरे पास भी नहीं थी और मैंने अपने आपी के बेटे से ली है, तो आप लोग फटाफट ये कॉपीज़ अरेंज कर ली। उसके बाद जब आपके पास ये कॉपी आ जाएगी, पहले हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट फिर हम लोग सिंगल लाइन वाली कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं जी मार्कर्स की तरफ। यहाँ पे जो मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ ये टेम्पो मार्कर है 605। अगर आपके पास ये मार्कर नहीं है तो आप लोग 605 मास्टर मार्कर भी मंगवा सकते हैं। ये मार्कर्स आपने अपने पास बहुत ज़्यादा रखने होते हैं। देखिए मेरे पास कितने ज़्यादा बॉक्सेस हैं। मैंने तो स्टूडेंट्स को सिखाना होता है, लेकिन ये मार्कर्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हैंड राइटिंग सीखने के लिए आपके पास ये अच्छे से ज़्यादा से वाले अच्छे मार्कर्स होने चाहिए। तो चलते हैं जी क्लास की तरफ। इंग्लिश हैंड राइटिंग के लिए आपने मार्कर को इस तरह होल्ड करना है कि उसकी निब की टिप आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ यानी कि खब्बे पासे हो, जबकि उर्दू में आपने उसको इस तरह होल्ड करना होता है कि जो टिप है वो आपके राइट साइड पे हो। सबसे पहले हम लोग इस तरह के स्ट्रोक्स बनाएंगे जिसमें हम लोग मार्कर की टिप यूज़ करेंगे और मार्कर की पूरी साइड को यानी कि मार्कर की पूरी निब को यूज़ करेंगे। ये देखिए अभी मैं टिप यूज़ कर रही हूँ तो बिल्कुल बारीक यानी कि थिन स्ट्रोक्स बनेंगे। आप लोगों ने साथ साथ मेरी प्रैक्टिस करनी है। जब मैं मार्कर की पूरी निब यूज़ करूँगी यानी कि इस निब को मार्कर की लाइन को कॉपी की लाइन के बिल्कुल पैरेलल लिखूँगी, रख के लिखूँगी, तो इस तरह के थिक स्ट्रोक्स बनेंगे। ये थिन और थिक स्ट्रोक्स आप लोगों ने मेरे साथ साथ बनाने हैं। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ऊपर जो मैंने स्ट्रोक्स बनाए हैं वो बनेंगे। वो थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो बन जाए। यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि जो स्ट्रोक्स हैं ये बिल्कुल सिंपल हैं। थिक भी थिन भी इनको आपस में ज्वाइन करना। ये स्ट्रोक्स जब मैंने हैंड राइटिंग सीखी थी तो मैंने ऑलमोस्ट 2 वीक्स में बनाना सीखे थे, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग एक तो इतनी गंदी, दूसरा मुझे मार्कर सही तरह होल्ड ही नहीं करना आता था। मुझे कट मार्कर की ABC भी नहीं पता होती थी। तो वो खुद से जब सीखा और इतनी गाइडलाइन भी नहीं कहीं से मिली थी तो बहुत टाइम लगता था। तो अभी आपको इतनी प्यारी अच्छी इजाफी मिल गई है, तो आप लोग अच्छी तरह इन पॉइंट्स को समझें और अच्छे से सीखें। उसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को हैंड राइटिंग कोर्सेज भी करवाती हूँ। मेरा जो नेक्स्ट बैच है बैच 19 इंशाल्लाह 7 अगस्त से स्टार्ट है। उसमें मैं मिस्टेक्स देखती हूँ और मुझे अच्छे से पता चल जाता है कि कहाँ पे आप सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सबकी मिस्टेक्स मैं अभी से हाईलाइट कर रही हूँ। जब आप सब ने मुझे अपना होमवर्क सेंड करना है इंस्टा पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ये मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। तो अभी के लिए आपका ये होमवर्क है कि आप लोगों ने इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से थिन स्ट्रोक्स हैं, थिक स्ट्रोक्स हैं और इन दोनों को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे वो वाले स्ट्रोक्स हैं। अब चलते हैं जी लेटर्स की तरफ, जो मैं आप सबको सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले इन स्ट्रोक्स की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इन 4 लाइन्स वाली कॉपी पे। अब इस कॉपी का ये मकसद है कि इसमें सीखना बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा नीट होती है। अगर आपके पास ये वाली कॉपी नहीं है तो आप क्या करें, ब्लैंक पेपर लें, उसमें 4 लाइन्स ड्रॉ करें और इस तरह की कॉपी खुद से बना लें। अब मैंने मार्कर की सिर्फ टिप को यूज़ किया तो देखेंगे बिल्कुल बारीक स्ट्रोक्स बने। मार्कर की पूरी निब को यूज़ किया तो इस तरह के थिक स्ट्रोक्स बने। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये वाले स्ट्रोक्स बच्चों वाले हैं, आप लोग इजीली आसानी से, बहुत मज़े के ये काम है और ये लिखने का इतना मज़ा आता है। जब आपका हाथ चल जाए ना तो आपका दिल करता है कि आप मार्कर से ही लिखते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह पॉइंट्स को समझेंगे और सिर्फ देखेंगे नहीं सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस करें। रजिस्टर लेके आएँ, ये वाली कॉपीज़ लेके आएँ। अब हम लोग इन क्लासेस को इंशाल्लाह लेके चलेंगे। ये हमारी क्लास 1 है, आप सब ने सारी क्लासेस अच्छे से लेनी है। अब इस पॉइंट को समझें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं आप ही ये वाला पॉइंट आपसे कैसे बनता है। ये वाला पॉइंट सिर्फ प्रैक्टिस से बनता है। शुरू में आपसे ये वाला पॉइंट नहीं बनेगा, मैं आपको पहले बता रही हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल भी अपना दिल छोटा नहीं करना, डिसहार्ट नहीं होना।
इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपसे खुद ब खुद ये वाला पॉइंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप थिक से थिन की तरफ जाते हैं, जो मैंने सर्कल करके दिखाया है पिंक कलर से, इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। अब चलते हैं जी लेटर्स की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे ए बनाने के लिए हम लोग ये वाला पॉइंट बनाएंगे, सी की शेप बनाएंगे, सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट लाइन की को टच करते हुए सेकंड लास्ट लाइन पे ख़त्म करेंगे। सेकंड लाइन से स्टार्ट किया और सेकंड लाइन पे ख़त्म किया और थिक स्ट्रोक बनाया, जो कि अभी हम लोगों ने बनाना सीखा था। अभी आजकल आप सबका समर वेकेशन चल रहा है, तो आप लोग अपना अच्छा सा टाइम इस हैंड राइटिंग कोर्स में स्पेंड कर सकते हैं। उसके अलावा 31 जुलाई को मैट्रिक का रिज़ल्ट है 10th क्लास का, पंजाब बोर्ड का। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। मेरी ढेरों दुआएं आप सबके साथ हैं। मुझे अपना टाइम याद आ गया, वो प्रेशर याद आ गया। 9-10 में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आके इतनी टेंशन नहीं होती एग्ज़ाम्स की, बस एक रात पहले पढ़ लिया या एक हफ़्ते पहले पढ़ लिया। लेकिन 9-10 में फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और ये मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका एडमिशन इस बेस पे होता है, आपने नेक्स्ट अपनी फील्ड इस बेस पे सिलेक्ट करनी होती है। तो अच्छा पढ़ना है। अगर मार्क्स अच्छे आए तो आप सबको मेरी तरफ से मुबारक, अगर अच्छे नहीं आए तो टेंशन नहीं लेनी। जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो फील्ड आपके लिए बेस्ट होगी, आप लोग मुझसे गाइडलाइन भी ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उस हवाले से गाइड कर दूँगी। अब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स की लाइन्स जो हैं उनमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग ये सारे लेटर्स 3 लाइन्स में लिखेंगे। लेकिन जिनका गैप ज़्यादा नहीं है वो ये लेटर्स 4 लाइन्स में लिखेंगे। और आपने लाइंस का बहुत ख्याल रखना है। आपके लेटर्स फर्स्ट यानी कि रेड लाइन से बाहर नहीं होने चाहिए, ना ही आपके लेटर्स लास्ट यानी कि रेड लाइन से नीचे होने चाहिए। पहले मार्कर की टिप यूज़ की, फिर पूरी निब यूज़ की। ये देखें, टिप, पूरी निब, फिर टिप और फिर थिक स्ट्रोक, यानी कि सी बनाया। सी के साथ हमने थिक लाइन बनाई जो कि बन गया डी। अब चलती है जी लेटर नंबर, ये है जी, फिर से मैं दोबारा लिख रही हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह समझें। ए, सी का सर्कल और नेक्स्ट डी का सर्कल। ये 3 लेटर्स हैं जो कि आपने सेम इस तरह लिखनी है, मुकम्मल तौर पे 3 लाइंस में होने चाहिए। ई को मैंने सेकंड लाइन से स्टार्ट किया है और थर्ड लाइन भी मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। देखिए सारे लेटर्स बिल्कुल लाइंस के अकॉर्डिंग है, कोई भी किसी भी लाइन से बाहर नहीं जा रहा। डी के ऊपर आप उसकी छोटी सी कैप बना सकते हैं इस तरह की, लेकिन इस कैप को आपने ख़राब नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं कि इतनी बड़ी कैप बनाते हैं कि वो डी का एक और सर्कल, एक और उसकी आँख बन जाती है, तो उसकी एक आँख ही काफ़ी है। ये हो गए जी हमारे 4 लेटर्स। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने ए, सी, डी, ई लिखना है, इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है और ये सारा होमवर्क मुझे इंस्टा पे सेंड करना है। अभी यहाँ पे इस टाइम तहज्जुद का टाइम हो रहा है, तहज्जुद की नमाज़ हो रही है। आप सब भी नमाज में मुझे खुसूसन दुआओं में याद रखिए और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इतना अच्छा लिखना सीखेंगे। ये देखिए, अगर आप लोग सीखेंगे नहीं ना तो ये इतना सारा जो है ना मैं मिटा दूँगी, इरेज़ कर दूँगी। तो आप लोगों ने डेली बेसिस पे क्लास लेनी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह हाफिज़।